हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवर इंग्लिश चैनल। आज की इस नई स्टोरी के साथ हम बुक रीडिंग करना सीखेंगे, साथ ही साथ इसका ट्रांसलेशन करेंगे और वर्ड मीनिंग जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इस स्टोरी का नाम है एडवाइस ऑफ अदर्स। एडवाइस यानी क्या होता है? सलाह। ऑफ यानी का, अदर्स यानी दूसरों का। ओके, अदर्स यानी दूसरे, तो दूसरों की सलाह। स्टोरी का जो पाठ का ये जो स्टोरी है, इसके हेडिंग की हिंदी क्या है? दूसरों की सलाह। वंस, वंस यानी क्या होता है? एक बार। एन ओल्ड मैन यानी एक बूढ़ा आदमी। एंड हिज सन, और उसका बेटा। सन यानी क्या होता है? पुत्र। तो उसका बेटा वर गोइंग विथ देयर डोंकी, यानी कि वर गोइंग यानी जा रहे थे। वर यानी क्या होता है? वर यानी थे, तो जा रहे थे। विथ देयर डोंकी यानी अपने गधे के साथ। विथ देयर डोंकी यानी उनके गधे के साथ। द पासर्स बाय, पासर्स बाय यानी क्या होता है? राहगीर। पासर्स बाय यानी होता है राहगीर। द पासर्स बाय कॉल्ड देम फूलिश। कॉल्ड यानी क्या होता है? बुलाना या फिर कहना। तो जो राहगीर थे, कॉल्ड देम फूलिश, उन्हें क्या कह रहे थे? मूर्ख। फूलिश यानी क्या होता है? मूर्ख। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ डोंकी, इन स्पाइट यानी क्या होता है? बावजूद। ओके, के बावजूद या फिर बावजूद। तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ डोंकी यानी गधे के पास होने के बावजूद, गधे के पास में होने के बावजूद। दे वर ऑन फुट, दे वर ऑन फुट यानी वे पैर से चल रहे हैं। दे वर ऑन फुट। सो द ओल्ड मैन मेड हिज सन सिट ऑन द डोंकी, तो जो बूढ़ा आदमी था वो अपने सन को यानी उसके बेटे को सिट ऑन द डोंकी यानी गधे पर बैठा देता है। एंड, और बिगैन टू वॉक बिसाइड हिम। बिगैन यानी शुरू करना या शुरू किया। ओके, एंड बिगैन टू वॉक बिसाइड यानी अपने बेटे के बगल में। बिसाइड यानी होता है के बगल में, तो अपने बेटे के बगल में साथ चलना शुरू कर दिया। नाउ अ मैन पासिंग बाय कॉल्ड द बॉय क्रेजी। नाउ यानी अब, अ मैन जो आदमी, पासिंग बाय यानी गुजर रहे थे वहाँ से, कॉल्ड द बॉय यानी लड़के को कह रहे थे क्रेजी। क्रेजी यानी क्या होता है? पागल, मूर्ख, मैड, इंसेन। बहुत सारी मीनिंग आपको बता दी। इंसेन यानी भी पागल होता है, क्रेजी मतलब पागल, मैड यानी पागल। तो क्या बोल रहे थे उसे? क्रेजी। एस ही वॉज सिटिंग ऑन द डोंकी, क्योंकि वो गधे के ऊपर बैठा था। सिटिंग यानी बैठा हुआ था। वाइल हिज ओल्ड फादर वॉज ऑन फुट, जबकि वाइल यानी क्या होता है? जबकि। हिस यानी उसके, ओल्ड फादर यानी बूढ़े पिता, वॉज ऑन फुट यानी पैरों से चल रहे थे। लिसनिंग, लिसनिंग यानी सुनते ही। यहाँ पे लिसनिंग का मतलब क्या हो जाएगा? सुनते ही। टू द हार्श कमेंट, हार्श कमेंट यानी कठोर शब्द। कमेंट यानी टिप्पणी या फिर शब्द, हार्श यानी कठोर। ओके, तो ये कठोर शब्द सुनते ही, कठोर टिप्पणी सुनते ही। द सन गॉट डाउन, जो उसका पुत्र था वो गॉट डाउन यानी उतर गया। गॉट डाउन यानी क्या होता है? उतर जाना। एंड, और आस्क्ड हिज फादर, अपने पिता से कहता है टू सिट ऑन इट, यानी कि गधे पर बैठने के लिए। ऑन द वे, रास्ते पर। ऑन द वे यानी क्या हो जाएगा? रास्ते पर। सम चिल्ड्रेन यानी कुछ बच्चे। कॉल्ड द फादर क्रूएल, उसके पिता को क्या बोल रहे थे? क्रूएल बोल रहे थे। क्रूएल यानी क्या होता है? निर्दयी, तो क्रूएल बोल रहे थे। एस ही वॉज सिटिंग ऑन द डोंकी, ये गधे पर बैठा है। क्या कह रहे थे? एस ही वॉज सिटिंग ऑन द डोंकी, ये गधे पर बैठा हुआ है। इट मेड द सन इरिटेटेड, इससे लड़के को गुस्सा आ गया। इससे सन को, उसके बूढ़े व्यक्ति के जो सन था उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। इरिटेट यानी क्या होता है? वैसे तो चिड़चिड़ापन होता है, चिड़चिड़ापन, लेकिन यहाँ पे इरिटेट का मतलब क्या हो जाएगा? गुस्सा आ जाना। ठीक है,
तो उसे ये सुनते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। सो ही टू स्प्रैंग, इसीलिए वो भी, टू यानी क्या होता है, यहाँ पे भी का मतलब आ जाएगा। ओके, तो ही टू स्प्रैंग, स्प्रैंग यानी क्या होता है, उछालना, उछलना। ओके, तो ही टू स्प्रैंग एंड सैट बिसाइड हिज फादर, वो भी उछला और सैट बिसाइड यानी बैठ गया बगल में। बिसाइड यानी बैठना, नहीं, बिसाइड यानी बगल में। ओके, बिसाइड यानी बगल में। तो सैट बिसाइड हिज फादर, वो अपने पिता के बगल में बैठ गया। ऑन द डोंकी यानी गधे के ऊपर। इट मेड द फीबल डोंकी, इट मेड द फीबल, इसकी वजह से क्या हो गया, वो कमज़ोर पड़ गया। कौन, डोंकी, डोंकी डाई, और गधा मर गया। ड्यू टू ओवरलोड, इतने भार की वजह से। ओके, ड्यू टू ओवरलोड यानी भार की वजह से। ड्यू यानी क्या होता है, के कारण या फिर वजह से। डाई यानी मरना, तो वो ओवरलोड की वजह से क्या हो गया, मर गया। हम वर्ड मीनिंग देखते हैं। पासर्स बाय, पासर्स बाय यानी होता है राहगीर। इन स्पाइट यानी होता है बावजूद। नेक्स्ट, बिसाइड, बिसाइड यानी के बगल। क्रेजी, क्रेजी यानी पागल। हार्श, हार्श यानी कठोर। कॉमेंट, कॉमेंट यानी टिप्पणी। क्रूएल, क्रूएल यानी निर्दयी। इरिटेटेड, इरिटेटेड यानी चिड़चिड़ा या फिर गुस्सा। स्प्रैंग, स्प्रैंग यानी उछाल। डाई, डाई यानी मरना। ओवरलोड, ओवरलोड यानी वजन।